देखिए, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि मेरी प्रतिद्वंद्विता, मैं मुद्दों पे लड़ रहा हूं। चुनाव मुद्दे जीते। संजीव सिंह की जीत बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। मेरी जीत इस मुद्दे में है। अगर ये मुद्दे जीतेंगे तो संजीव सिंह जीतेंगे, और प्रतिद्वंद्विता इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं लड़ रहा हूं। पहले भी कहा कि 15 साल से उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में मनाया जा रहा है। पिकनिक स्पॉट मनाने वालों को सम्मानित स्नातक मतदाता दूर करें। 1.5 दशक से उनका कार्य अनुभव देख लें। अगर लगता है उनकी वैचारिकी से, उनके कार्य अनुभव से, तो निश्चित उनको वोट दें। और अगर लगता है कि अगर ये जो संजीव कुमार सिंह अपनी बातों को रख रहा है वो कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल वो मुझे वोट दें। और मैं फिर कह रहा हूं कि 6 सालों में चाहे सरकार कांग्रेस की बन जाए, मुख्यमंत्री आदरणीय हमारी प्रियंका जी बन जाए, लेकिन मैं उनके मुद्दों पे सदन में संघर्ष करूंगा, उनकी बात को उठाऊंगा और मनवाऊंगा। कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है। हमारे रिलीज में नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा जरूर। इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कोई उम्मीदवार अभी तक नहीं कर रहा, लेकिन वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 30 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं, और आचार संहिता की उस लाइन में लिखा हो गया है कि सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर चुनावी दिनों में आचार संहिता लागू होने पे जाकर के यात्राएं करता है, और भीड़ भड़कम, अब तो कोरोना काल में 100 से ज्यादा के लोगों की बारात नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री जी 30 नवंबर को वाराणसी आएंगे देव दीपावली के लिए, जबकि देव दीपावली 29 को है। और आप जैसे हजारों पत्रकार इकट्ठा होंगे, हजारों लोग की भीड़ इकट्ठा होगी, और प्रधानमंत्री जी अपने आदत के मुताबिक कुछ वादे फेंक के जाएंगे। यानी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पूरी तरह से, क्योंकि देश के प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप सबकी भी एक मजबूरी होगी अपने चैनलों पे चलाने की। इसलिए कि लगातार जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का, प्रबुद्धजनों का, अधिवक्ताओं का, सम्मानित हमारे प्रबुद्ध माताओं बहनों का, हर समाज का, स्नातक समाज का, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक जी की छवि धूमिल है, उनके कृत्यों से, उनके कार्यों से। इसलिए उसको ओवरलैप करने के लिए प्रधानमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं। आप इस कोरोना काल में एक तरफ कहते हैं कि 100 लोगों से ज्यादा बारात नहीं आ सकती, आप वर्चुअल उत्सव को कर सकते थे, लेकिन बनारस में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वाराणसी निर्वाचन खंड का चुनाव है, और मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक उम्मीदवार पे कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू है आचार संहिता का, तो प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं, उनके लोगों पे क्यों नहीं है? भारी भीड़ भड़कम बनारस में इकट्ठा होगी इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को बरगलाने के लिए। तो इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके गाजीपुर जनपद समेत 8 जनपद में जो सम्मानित हमारे मतदाता हैं, स्नातक साथी हैं, वो मुद्दे के आधार पर मुझे समर्थन देंगे।